हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई टी ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मार्केट के अंदर हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिला काफ़ी दिनों बाद में। तो ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 1,02,000 रुपये के आसपास, और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया है लगभग 88,000 के अप्रोक्स। तो सबसे पहले आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं, उसके बाद में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को डिस्कस करेंगे। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ। यदि मार्केट 50 से 60 पॉइंट 500 के आसपास, यदि इस रेंज के आसपास ओपन होता बिलो 500 या 510 520, उस केस के अंदर जब भी मार्केट 525 530 को क्रॉस करता तो हम बाइंग के लिए प्लान करते। बट मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट आप यहाँ से पकड़ लीजिए 150 से 160 से 70 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। तो उसके बाद में जब मार्केट रेंज बाउंड चल रहा हो और इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है तो सस्टेन कर पाना उसका थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था जस्ट कि कुछ भी 5 मिनट में नेगेटिव दिखे, उसके बाद में मैं शॉर्ट करने का प्लान करूँगा। तो मैंने मॉर्निंग के अंदर 5 मिनट की कैंडल पे यहीं पे टॉप पे शॉर्ट किया था मार्केट को, और फिर मैंने अपने ट्रेड को होल्ड कर रखा था। जब यहाँ पे जो कल का प्रीवियस डे का जो लो था, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मेरे को कन्फर्मेशन हुआ कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स नहीं करने वाला है, प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका है, स्विंग को ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ से और सेलिंग आ सकती है। तो मैंने अपनी पोजीशन को ट्रेल करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मार्केट के अंदर आप लोग देख सकते हो किस तरह से एक रिकवरी आई है। जो स्टोरी पिछले कितने दिनों से चल रही है सिमिलर, वही सेम स्टोरी। मार्केट सेलिंग के लिए आता है कहीं ना कहीं और फिर से रिवर्स हो जाता है बाइंग में। मार्केट सेलिंग के लिए आता है और फिर से रिवर्स हो जाता है बाइंग में, और सेम वही स्टोरी फिर से आज रिपीट हुई। तो मैंने अपनी पोजीशन को ट्रेल करके निकाल दिया प्रॉफिट के अंदर ही। यदि मैं उसको पूरी को होल्ड करता तो वो 0-0 पे निकलती, उसके बाद में हो सकता था कि लॉसेस भी हमें देखने के लिए मिलते। तो इस तरह से ट्रेलिंग का आप लोग यूज़ कर सकते हो। जब भी आपकी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही हो तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चले, तो मार्केट जहाँ से भी रिवर्स होगा आप अपनी पोजीशन को कट करके निकल जाएंगे। वैसे प्राइस में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा था, मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया था बॉटम पे। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक बेस बनाया मार्केट ने 350 300 के आसपास। यहाँ पे बेस बनाने के बाद में क्लियर कट प्राइस एक्शन हमें दिखाई दिया अप साइड में। तो इस लेवल के ऊपर तो वैसे ही जितने भी लोग ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर रखे होंगे, जब मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया 450 को, तो पोजीशन को वैसे ही प्राइस के अकॉर्डिंगली ही छोड़नी सही थी। तो अभी हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं। कल के लिए अभी निफ्टी ने क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दी है, सेकंड हाफ के अंदर फिर से एक बाइंग देखने के लिए मिली है हमें। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में फिर से 600 को क्रॉस करेगा, उस केस के अंदर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे कम क्वांटिटी के अंदर, और अभी सेलिंग के लिए अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग आती है और मार्केट तुरंत एक सपोर्ट बनाता है और रिवर्स हो जाता है। तो सेलिंग के लिए तो जब तक मार्केट 300 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड नहीं करेगा, कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट को 350 के नीचे ट्रेड होना चाहिए लगभग 15 से 20 मिनट, आधा घंटा। उस केस के अंदर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बट मार्केट के अंदर एक सडन स्पाइक आया, उसके बाद मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया। तो अब जब तक मार्केट 300 के नीचे नहीं आता, इस लेवल के नीचे 22 300, तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। मार्केट के साथ ही चलेंगे, स्लो एंड स्टेडी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 600 को क्रॉस करेगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और यदि थोड़ा गैप अप ओपन हो 20-30 पॉइंट चलेगा, 20-30 पॉइंट यदि गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन भी ओपन होता है 20-30 पॉइंट, तो उस केस के अंदर भी जब मार्केट 600 को क्रॉस कर रहा होगा उस केस के अंदर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी सेलिंग को अवॉइड करेंगे। यदि गैप डाउन भी ओपन होता है मार्केट 500 के नीचे, उस केस में भी सेलिंग को अवॉइड करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ सपोर्ट है 400 450 कंटिन्यूसली। तो मार्केट फिर इस रेंज के अंदर फंस जाएगा और एक हमें रेंज बाउंड मार्केट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम स्लो एंड स्टडी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हम प्लान कर सकते हैं। अभी जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, अपने आप को एकदम अपर लेवल पे होल्ड किया है, तो यहाँ से एक मोमेंटम पॉसिबल है। सबसे पहले डेली चार्ट्स के अंदर देखते हैं बैंक निफ्टी को, उसके बाद में हम 15 मिनट में डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में इंट्राडे में किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये 15 मिनट में है, अभी इसको डेली चार्ट्स में देखते हैं। तो यहाँ पे डेली चार्ट्स में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मार्केट ने अपने आप को फर्स्ट टाइम अपर लेवल के आसपास होल्ड करने का ट्राई किया है,
मार्केट इससे पहले जब भी अपर लेवल के आसपास आ रहा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मार्केट के अंदर एक तुरंत सेलिंग का कैंडल आ रहा था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड किया और क्लोजिंग भी अपर लेवल पे दी है। तो यहाँ से निफ्टी कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई टच करता जा रहा है। ऑलमोस्ट एवरी डे एक नया हाई हमें देखने के लिए मिल रहा है। ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से थोड़ा पीछे चल रहा है, तो अभी हो सकता है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिले और निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम रहे। तो बैंक निफ्टी में हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, और ऑल टाइम हाई भी पास में है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ तक हो सकता है कि हमें एक मोमेंटम दिखाई दे। तो 15 मिनट में देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हम लोगों को प्लान करना चाहिए। तो 15 मिनट में मार्केट यदि फ्लैट ओपन होता है और 150 को क्रॉस करता है, 48,150 160 को क्रॉस करेगा, उस केस के अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में ही प्लान करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर कंटिन्यूस मोमेंटम चल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट मार्केट 46,500 से ट्रेवल करना स्टार्ट हुआ था और अभी तक एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड में मूव कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन पॉज ले, अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड करे, उसके बाद में नेक्स्ट वीक हम लोगों को एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे अप साइड में। तो कम क्वांटिटी के साथ ही प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है अपने आप को ऊपर लेवल पे होल्ड करे, थोड़ा सा साइडवेज 1-2 दिन के लिए अपने आप को यहाँ से प्लान करे, उसके बाद में अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से अभी दिखाई दे रहा है प्राइस, उसके अकॉर्डिंगली हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए अभी इस लेवल पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक सेकेंड, तो इसमें बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। यहाँ पे 15 मिनट में यदि 150 के ऊपर निकलेगा मार्केट 48,150, तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा, उस केस के अंदर फिर हो सकता है मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाए जिस रेंज के अंदर आज क्लोजिंग किया है। तो फिर हमें एक ज़्यादा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट उस केस में भी हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करने वाले हैं। यदि गैप अप ओपन होता है, मार्केट अपने आप को होल्ड करता है और फिर से सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट देता है जो मॉर्निंग का डे हाई होगा उसका, तो फिर हो सकता है हमें एक बाइंग के लिए कंटिन्यूस मोमेंटम देखने के लिए भी मिल जाए। इसलिए कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। यदि मोमेंटम आएगा तो कुछ प्रॉफिट अपने अकाउंट में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज मोमेंटम नहीं आएगा तो एक अपना छोटा सा एसएल चला जाएगा। यदि गैप डाउन ओपन होगा मार्केट 48,000 के नीचे डायरेक्टली कहीं पे भी, तो इसमें नीचे की तरफ सपोर्ट बना रखा है अभी मार्केट 47,750 700 के आसपास। तो फिर मार्केट ट्राई करेगा यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से कल का दिन इसी रेंज के अंदर टाइम पास करने का। उस केस के अंदर भी ज़्यादा कुछ अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 150 को क्रॉस करेगा, उस केस के अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में हमें देखना पड़ेगा जब तक मार्केट, यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस स्विंग कहाँ दिखाई दे रही है जहाँ मार्केट ने अपने आप को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड किया है, राइट। यहाँ पे स्विंग दिखाई दे रही है 47,500। तो यदि आप लोगों को मार्केट को शॉर्ट करना है, बैंक निफ्टी में सेलिंग करना है, तो जब तक मार्केट यहाँ पे इस लेवल के नीचे नहीं आता 47,500, तब तक उसे शॉर्ट करने का ट्राई मत कीजिए। क्योंकि यहाँ से बायर्स फिर से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुए थे। बायर्स ने इस लेवल को होल्ड किया है कंटिन्यूसली। इस लेवल के टूटने के बाद ही बायर्स अपनी पोजीशन को छोड़ने वाले हैं। और जब तक बायर्स या सेलर में से कोई अपनी पोजीशन को एक साइड में छोड़ता नहीं है, तब तक एक बड़ा हमें मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जब तक मार्केट 47,500 के ऊपर बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, हर डिप में कुछ ना कुछ बाइंग आ ही जाएगी। तो बेटर है कि हम मार्केट के साथ चले, प्राइस के साथ चले। तो हम भी बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे जब तक मार्केट 47,500 के नीचे नहीं आ जाता। जब इसके नीचे आएगा, उस केस के अंदर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी हम सेंसेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेंसेक्स में कल वीकली एक्सपायरी और एक मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे 15 मिनट में एग्जैक्टली निफ्टी का सिमिलर चार्ट ही बनाया हुआ है सेंसेक्स भी। तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग आई, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद में एक प्राइस एक्शन के साथ में रिकवरी दी है काफ़ी अच्छी, और अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड किया है। तो ये लेवल मार्केट ऑलमोस्ट 2 से 3 बार टेस्ट कर चुका है और अभी इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर से 400-450 को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, उस केस के अंदर हम एक टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं 200 से 300 पॉइंट का सेंसेक्स के अंदर, और 60 से 70 रुपये का अपना स्टॉप लॉस लगने वाला है। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे, तो फिर सिमिलरली वही यहाँ पे मार्केट के पास कंटिन्यूसली सपोर्ट है 74,000 73,800 इस लेवल के आसपास। तो मार्केट फिर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा।
तो बेस्ट केस सिनेरियो सेंसेक्स में भी दिख रहा है कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो और 400 450 को क्रॉस करे, उस केस के अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, उस केस के अंदर सेंसेक्स में भी एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे, उसके बाद में मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा और फिर से यदि जो मॉर्निंग का डे हाई होगा उसको क्रॉस कर रहा होगा, उस केस के अंदर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और क्वांटिटी साइज को थोड़ा सा कम रख के ही ट्रेड करेंगे कल के दिन भी। थैंक यू।